हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करें हमारे चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स को। आज की टॉपिक है हमारे जो कैम है उसका प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं और या तो कैम प्लेट की डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको हमारे जो वीडियो अभी थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा कुछ और काम की वजह से, तो मैं क्या है आज फिर भी वीडियो डालने की कोशिश किया था। थोड़ा 2 घंटा पहले प्रिपेयर होना पड़ा मेरे को ये सारा ड्रॉ करने में, क्योंकि यह वीडियो के साथ अगर एक साथ इसको ड्रॉ करता तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। इस वजह से थोड़ा पहले से मैं कुछ ड्रॉ किया हूँ और एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। बाकी क्या है, यह है हमारे कैम प्लेट जो डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक वीडियो है। और यहाँ पे जो कैम प्लेट की डिज़ाइन होगी, कैम हमारा मोशन देता है फॉलोअर को, तो फॉलोअर के बिहेवियर है जो उसका रेसिप्रोकेटिंग है, तो उसके मोशन के बिहेवियर के हिसाब से हम कैम प्लेट का डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमारे कैम प्लेट में यहाँ पे जो है कैम प्लेट, यहाँ पे कैम अपना रोलर फॉलोअर टाइप का कैम है। रोलर फॉलोअर जो है रोलर फॉलोअर, और कैम है जो हमारा डिस्क कैम या रेडियल कैम। और यहाँ पे जो फॉलोअर और कैम की पोजीशन है इनलाइन फॉलोअर है, ठीक है। जो कैम की सेंटर होगा और फॉलोअर का जो सेंटर होगा इनलाइन है, एक ही लाइन पे है। और आप लोग अगर कैम के टाइप्स, फॉलोअर के टाइप्स के ऊपर नहीं देखे हमारे वीडियो तो जा के देख सकते हैं, पिछले वीडियो हम डाल रखे थे। और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी जो ऊपर बनाया हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसके ऊपर भी बताया था। और आज इसके ऊपर बताएंगे कैम प्लेट का जो प्रोफाइल होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और जिस प्रोफाइल के ऊपर हमारा फॉलोअर अटैच होके या तो कनेक्ट होके वो मोशन लेता है, ठीक है। तो कैम क्या है, फॉलोअर को जो मोशन देता है, फॉलोअर के मूवमेंट का नेचर जो है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहता है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फॉलोअर अपना डिस्प्लेस हो रहा है तो कैम के रोटेशन में अलग अलग डिग्री में वो कितना ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, राइज कितना हो रहा है, फॉल कितना हो रहा है, डुएल क्या हो रहा है, इसको लेके जो ग्राफ बनाते हैं उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और उस ग्राफ से हम ये डिसाइड करते हैं कैम प्लेट का जो डिजाइन कैसे बनाएंगे, ठीक। तो हमारे क्या डाटा है, पहले थोड़ा उसको समझ देते हैं। पहले है स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर के स्ट्रोक हैं 50 mm, यानी कि फॉलोअर मान लो इस पॉइंट में पहले था, इस पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा है, रुक रहा है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे भी रुक रहा है। तो ये जो मूवमेंट ट्रैवर्स अप डाउन कर रहा है वो होता है एक स्ट्रोक। मान लो यहाँ पे एक फॉलोअर है, इस पॉइंट से वो ऊपर की ओर गया, ऊपर क्या डुएल हो गया, कुछ टाइम रुका, फिर उस पॉइंट से नीचे की तरफ आया, नीचे भी कुछ टाइम रुका, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राइज डुएल, फॉल डुएल। ये जो प्रक्रिया है अप एंड डाउन का फॉलोअर के जो मूवमेंट है, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। इसका जो डिफरेंस है स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर 50 mm, यानी कि नीचे से सबसे लोएस्ट पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट जिस मतलब डिस्टेंस के अंदर वो मूवमेंट करता है तो उसको कहते हैं स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर इस डिस्टेंस के अंदर ये मूवमेंट करता है। सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है 0 और लास्ट पॉइंट हो गया 50। तो स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर जो है 50 mm क्या है ये समझ गए आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या है, बेस सर्कल। आपको कैम की टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो बताए थे तो उसके आधार करके ये हमारे कैम प्रोफाइल ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे बेस सर्कल क्या है, जो हमारे जो कैम होता है ना, यहाँ पे मान लो एक मैं फ्री हैंड में ड्रॉ किया हूँ, मान लो ये सपोज एक कैम है और हमारे जो फॉलो यहाँ पे रोलर फॉलोअर कॉन्टैक्ट में रहता है। तो बेस सर्कल वही हिस्सा है, अगर बेस सर्कल के हिस्सा में फॉलोअर अगर कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे अगर फॉलोअर बेस सर्कल के हिस्सा में अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, फॉलोअर सबसे नीचे वाले पॉइंट में ही रहता है, नीचे वाले पोजीशन में रहता है, लोएस्ट पॉइंट में तब रहेगा जब कैम प्लेट की या तो कैम प्रोफाइल की जो बेस सर्कल होता है उस सर्कल के जो हिस्सा होता है, बेस सर्कल यानी कि यहाँ से कैम का ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, तो ये एक डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है जहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट में रहता है। और बेस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, बेस सर्कल बनाने के लिए क्या अपने को पॉइंट चूज करना पड़ेगा कैम के सेंटर से, और उसको कहते हैं रेडियस। उस मिनिमम रेडियस से हम बेस सर्कल बनाते हैं। तो जो बेस सर्कल है, बेस सर्कल सबसे कम दूरी वाला पॉइंट है कैम प्रोफाइल के ऊपर। बेस सर्कल जो बनाया जाएगा
उसका जो रेडियस होगा, उसका रेडियस होगा कैम सेंटर से उसके प्रोफाइल के ऊपर जो कम डिस्टेंस वाली पॉइंट, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस वाले पॉइंट है, ये इससे कम, और ये वाला जो पोजीशन हो गया ये है लोएस्ट डिस्टेंस, और लगभग यहाँ से ये यहाँ तक बराबर दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर से ये इस मतलब जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का जो हिस्सा है इसके ऊपर जो भी पॉइंट है और इस पॉइंट प्रोफाइल के ऊपर जो पॉइंट है और कैम के सेंटर, ये जो डिस्टेंस ले जाएंगे उसको रेडियस मान के अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं बेस सर्कल। तो ये टोटल हो जाता है बेस सर्कल, और ये सेंटर वही होएगा जो हमारे कैम की सेंटर है। तो बेस सर्कल की ये तो टोटल बेस सर्कल हो गया। ये बेस सर्कल के हिस्सा कौन सा होता है, कैम प्रोफाइल के हिस्सा क्या आ जाता है बेस सर्कल के, ये तो चलो एक इमेजिनरी सर्कल बनाया गया है, पर इस बेस सर्कल का हिस्सा में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रोफाइल के मतलब एक पार्ट होता है। तो ये वाला यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से ये वाला, ये होता है प्रोफाइल के ऊपर भी आता है और साथ में बेस सर्कल का भी हिस्सा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर फॉलोअर जब कांटेक्ट में आता है तब क्या है, फॉलोअर उस टाइम नीचे वाले पॉइंट में रहता है। तो मोटा मोटी यही है। तो बेस सर्कल के हिस्सा में अगर जो कैम प्लेट की मतलब जो कैम प्लेट में जो प्रोफाइल होता है उसका जो बेस सर्कल वाला हिस्सा में फॉलोअर कांटेक्ट में आता है, तो वो मूवमेंट का पोजीशन क्या होता है, वो सबसे लोएस्ट वाले पोजीशन में रहता है। दूसरी बात क्या है, अगर कैम सेंटर से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, इस पॉइंट से सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट मान लो ये है, ये वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पे जो कैम प्रोफाइल का पार्ट्स होता है या तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है कैम प्रोफाइल, ये जब कांटेक्ट में आता है उस टाइम फॉलोअर क्या है मैक्सिमम पॉइंट में रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपकी इसके क्या है स्ट्रोक ऑफ द कैम। फिर बेस सर्कल हो गया 80 mm। तो यहाँ पे जो कैम की सेंटर से 80 mm बेस सर्कल का डाया दिया गया है। ये जो सर्कल का डाया है 80 mm, तो यहाँ पे 40 mm का एक रेडियस लेके हम उसको एक सर्कल बनाना होगा जो होगा बेस सर्कल। फिर फॉलोअर का डाया जो है, फॉलोअर यहाँ पे रोलर टाइप का है, तो रोलर फॉलोअर की डाया है 50 mm। यहाँ पे रोलर फॉलोअर है, ठीक है, यहाँ पे जो रोलर फॉलोअर है तो ये रोलर के डाया है 50 mm। तो आप 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके यहाँ पे रोलर बनाएंगे तो वो रोलर फॉलोअर का वो फिगर बनेगा। और ये सेंटर लाइन कैम के जो सेंटर और फॉलोअर के सेंटर एक लाइन में है, तो ये है इन लाइन रोलर फॉलोअर। ठीक है, रोलर के जो डाया है 50 mm, बेस सर्कल के जो डाया है 80 mm, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर हो गया 50 mm। और यहाँ पे राइज क्या है आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, राइज वही है नीचे पॉइंट से ऊपर को जब जाता है वो होता है राइज, यानी कि राइज के लिए वो 120 डिग्री टाइम लेता है और ऊपर जाके रुकता है कितना 60 डिग्री स्टे करता है, 120 डिग्री टाइम टू राइज। और राइज डुएल होता है, जो राइज के बाद डुएल करता है वो 60 डिग्री, और वहाँ से फिर नीचे आने में लगाता है 150 डिग्री का टाइम लगाता है, फॉल होता है, और फॉल में भी आके थोड़े टाइम ये भी स्टे करता है 30 डिग्री। तो ये टोटल 360 का जो हिस्सा होता है, एक रोटेशन होता है 360, कैम का एक हिस्सा रोटेशन होता है 360। ये 360 हिस्सों में जो 360 का जो टाइमिंग है, उस 360 का जो टाइमिंग या तो 360 वाली डिग्री का जो पोजीशन है, हर एक पोजीशन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। कुछ राइज के लिए काम कर रहे हैं, तो शुरुआत का 0 से 120 डिग्री करता है राइज वाला काम, फिर 120 से 60 यानी कि 120 से 60 मिला लेंगे 180 डिग्री तक ये डुएल होते रहता है। फिर 180 में डुएल खत्म हो गया, फिर आगे वाले जो 150 डिग्री यानी 180 से 150 मिलाएंगे तो 330 डिग्री पोजीशन में ये फिर फॉल पोजीशन में आके रुकता है। फिर लास्ट में क्या है, फॉल के बाद 30 डिग्री और 330 से 360 क्या डिफरेंस 30 डिग्री लास्ट में वो डुएल होकर रहता है नीचे। फिर अपना राइज डुएल फॉल डुएल ये साइकिल कंप्लीट होता है, ये रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है और कैम प्लेट डिजाइन बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या है, तो डिस्प्लेस डायग्राम यही है कि एक एक्सिस होगा, थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं डिस्प्लेस डायग्राम क्या है। तो डिस्प्लेस डायग्राम में एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या करते हैं,
जो कैम के अलग अलग पोजीशन है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। इसको हम यहाँ पे शो करते हैं 0 से 360 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये 0 डिग्री वाला पोजीशन, ये 120 डिग्री वाला पोजीशन, ये 180 डिग्री वाला पोजीशन, ये 330 डिग्री वाला पोजीशन, ये 360 डिग्री वाला पोजीशन। यहाँ पे F E D C 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके आधार पर राइज ड्यूअल, फॉल ड्यूअल के हिसाब से ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अगर आप इसको 20-20 का गैप बना के मार्किंग कर सकते हैं, 40-40 का कर सकते हैं, 60-60 का कर सकते हैं, 90 का कर सकते हैं, पर हमारा डायरेक्ट क्या जो काम में आएगा अभी ड्रॉ करने में, उस हिसाब से हम पहले से मैं प्री प्लान कर दिया था कितना ड्रॉ करना है, नहीं करना है। तो हमारे 120 तक किया हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा स्केल मार्किंग का बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इस एक्सिस में रहेगा फॉलोअर के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो ऊपर से नीचे आने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो मोटा मोटी जो डिस्टेंस के अंदर वो ऊपर नीचे हो ही रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं फॉलो स्ट्रोक। तो फॉलो स्ट्रोक का मेजरमेंट कर लिया इस एक्सिस में 50 mm है ना, तो 5 सेंटीमीटर का यह इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के कट लगाया, इस पॉइंट को ले लिया, और मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, यानी फॉल वाला पॉइंट ये, राइज वाला पॉइंट ये। तो ये डिस्टेंस में ये ट्रैवल हो ही रहा है, ये डिस्टेंस में ये ट्रैवल हो ही रहा है। यहाँ से ये सबसे नीचे वाला पॉइंट ये, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये। फॉलोअर क्या है, जब मूवमेंट करता है इसी मतलब डिस्टेंस के अंदर ही मूवमेंट करेगा। तो कैम के अलग अलग पोजीशन यहाँ पे शो कर दिए हैं, और इस एक्सिस में फॉलोअर के मूवमेंट को शो कर दिए हैं। तो अभी क्या है, जो ग्राफ से ये पता लगेगा कैम की अलग अलग पोजीशन में जो हमारी क्या होता है, कैम की अलग अलग पोजीशन में हमारी जो फॉलोअर के मूवमेंट क्या होगा, कैम के अलग अलग पोजीशन में फॉलोअर के मूवमेंट क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 0 से 120 डिग्री तक राइज होता है। तो राइज वाला पोजीशन ये हो गया, ये मैक्सिमम राइज, मैक्सिमम पॉइंट जो है, ठीक, मैक्सिमम पॉइंट जो है ये वाला हो गया मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया, और मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के लिए 120 डिग्री टाइम लेता है। पहले नीचे में था, 120 डिग्री टाइम लिया तो एफ वाले पॉइंट में राइज आ गया, और ये यहाँ से ये जो टाइमिंग है 120 डिग्री वाला पोजीशन, उसके बाद 60 डिग्री डुअल में 120 से 180 ये हो गया 60 डिग्री डुअल, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, ठीक। तो फिर ए वाला पोजीशन, एफ से ए हो गया डुअल, फिर ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट जो होता है ये हो गया 180 से 150 यानी 330, ये बीच वाला जो 150 डिग्री का है ये हो जाता है हमारा अपना क्या कहते हैं उसको, फॉल वाला पॉइंट, फॉल वाला पीरियड ये हो गया, ऊपर वाला पॉइंट से नीचे की तरफ आया, ठीक। फिर नीचे में कितना टाइम रुकता है, 330 से 360 जो 30 डिग्री होता है वो उतना टाइम वहाँ पे नीचे आके रुकता है। ये हो गया फॉल ड्यूअल, ये राइज ड्यूअल, ये राइज पीरियड, ये फॉल पीरियड, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है एक बार देखिए, हमारे ये बता दिया था, ये 0 से F तक ये हो गया राइज पीरियड, F से राइज ड्यूअल, ए से ई तक पोजीशन हो गया हमारा फॉल वाला पीरियड, यह फॉल आके यहाँ पे 30 डिग्री रुका है लास्ट में, एफ वाला पॉइंट हो गया 360 डिग्री। तो ये हो गया कैम के पोजीशन, ये हो गया फॉलोअर के मूवमेंट, ठीक। तो अभी क्या है, अब ये राइज वाले को हम 6 हिस्सों में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6, और फॉल वाले को 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांट दिए। और डुअल में तो कोई चेंजिंग नहीं है तो उसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे ऐसे को ऐसे छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया यहाँ पे, और ये ई से एफ जो डुअल होता है फॉल डुअल उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी क्या है, कैम प्रोफाइल जब ड्रॉ करेंगे पहले उसका जो है बेस सर्कल बनाना है। बेस सर्कल की अभी क्या है 80 mm वाले डाया है बेस सर्कल की, तो उसमें क्या है 40 mm की रेडियस लेके बेस 80 mm डायमीटर होता है बेस सर्कल की, उसका 40 mm का रेडियस लेके एक सर्कल बनाया हूँ। जो ये सेंटर में ये पहला वाला जो सर्कल है आपको दिख रहा होगा, ये बेस सर्कल है, ठीक। बेस सर्कल हो गया 40 mm का रेडियस लेके, क्योंकि उसका डाया था 80 mm। फिर बाद में क्या क्या हूँ थोड़ा देखिए, आपको सही से दिखना चाहिए। उसके बाद फॉलोअर की डाया क्या है 50 mm। यहाँ पे जो ऊपर फॉलोअर यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो ये फॉलोअर है
थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बढ़िया से, कैसे दिखाएं। चलो इसमें काम चल जाएगा। ये वाला जो हो गया यहाँ पे जो फॉलोअर हो गया, यहाँ पे फॉलोअर रह गया, ये हो गया बेस सर्कल। इसके ऊपर जस्ट ये जो ड्रॉ किया हूँ ये हो गया फॉलोअर। इसके डायमीटर है 50 mm, तो 25 mm का रेडियस लेके के फॉलोअर बना दिया और दोनों का लाइन एक ही सेंटर में है। इसका जो सेंटर और अपना कैम के सेंटर एक ही लाइन में, इनलाइन क्या है, इनलाइन रोलर फॉलोअर, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर का जो शेप है रोलर टाइप का। यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा डीपली बना लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये हो गया रोलर, ये रोलर फॉलोअर, ठीक, रोलर फॉलोअर। ये हो गया अपना बेस सर्कल, फ्री हैंड में बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया बेस सर्कल। इसका अपना 40 mm का लेके बनाए थे, रोलर की क्या है 25 mm का लेके इसको बना देते फॉलोअर, ठीक। वहाँ पे क्या है, राइज का 120, ये टोटल होता है 360 डिग्री। कैम से 0 से लेके 120 ये एक भाग लगा दिया प्रोटेक्टर यूज करके। हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट लगाए, यहाँ से प्रोटेक्टर लगा के 120 कर दिया। ये जो हिस्सा हो गया अपना, ये वाला हिस्सा 120 डिग्री। अब ये वाला हिस्सा हो गया, ये एक लाइन, ये सेंटर लाइन, इससे स्टार्टिंग का 120 डिग्री, और यहाँ से ये हो गया बाकी कितना 60 डिग्री का डुअल, राइज डुअल, ठीक है। फिर लास्ट में इस पॉइंट से फॉल हुआ कितना 150 डिग्री का फॉल टाइमिंग, लास्ट में ये हो गया 30 डिग्री। तो 360 को मैं उसका जो फॉलोअर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर दिया। पहले 120 डिग्री राइज किया, 120 डिग्री यहाँ पे राइज हो रहा है, फिर 60 डिग्री हो रहा है राइज डुअल, फिर 150 डिग्री हो रहा है फॉल पीरियड, जो फॉल के लिए 150 डिग्री, फिर लास्ट का जो 30 डिग्री होता है फॉल डुअल होता है, ठीक। इस हिसाब से इसको मैं डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे कैम सेंटर, फॉलोअर सेंटर है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉलोअर के जो सेंटर होता है और कैम के सेंटर का जो रेडियस लेके, कैम का सेंटर और फॉलोअर के जो सेंटर है उसकी जो दूरी है उसको रेडियस मान के मतलब सर्कल बनाया। तो ये हमारा ट्रेस पॉइंट जो रोलर फॉलोअर के होता है, ट्रेस पॉइंट वाला, ट्रेस पॉइंट या तो ट्रेस पॉइंट ही कहेंगे उसको फॉलोअर सेंटर को। तो उसी सेंटर को मान के अपना सर्कल बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जब बेस सर्कल के साथ ये कांटेक्ट में रहता है तो इस ये जो सेंटर के थ्रू जो सर्कल बना है, इस सेंटर के थ्रू जो सर्कल बना है उसी पॉइंट से रोलर फॉलोअर के सेंटर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बेस सर्कल यही है कि बेस सर्कल होता है लोएस्ट पॉइंट। बेस सर्कल में जब फॉलोअर मूवमेंट में रहता है वो होता है लोएस्ट पॉइंट, ठीक। जब लोएस्ट पॉइंट में है तो उसके और नीचे आने का तो चांस नहीं। अगर नीचे आएगा कब पॉसिबल होगा, ये सेंटर वाला पोजीशन, इससे ये लाइन से ये सेंटर को थ्रू एक मतलब रेडियस सेंटर, फॉलोअर के सेंटर और कैम के सेंटर जो डिस्टेंस है उसको लेके हम रेडियस लेके के क्या है सर्कल बनाए। अगर उस सर्कल से उस मतलब जो उसका ये सर्कल बना उसी पाथ के अंदर अगर नीचे की तरफ आया तो ये नीचे आना पॉसिबल होगा। पर यहाँ पे बेस सर्कल जो है, बेस सर्कल यही है कि सबसे लोएस्ट पोजीशन, तो इस पॉइंट से वो नीचे नहीं आ सकता। यानी कि अगर ये सेंटर के थ्रू एक सर्कल बनाएंगे तो ये मतलब ये रहेगा मिनिमम, मतलब वो नीचे आने का जो उसका मूवमेंट होने का ये मतलब उसका एरिया, इस एरिया से वो नीचे नहीं आ सकता है, ना किधर से भी पॉइंट से भी, ना इस पॉइंट से भी, ना इस पॉइंट से भी, ना इस पॉइंट से। जब वो फॉल वाले पॉइंट होगा तो इसी पॉइंट में ही होगा। तो हमारे जब उसका जो फॉलो डिस्प्लेसमेंट मतलब बनाएंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, ये भाग कर दिए, अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। ये राइज वाला पॉइंट उधर से ये वाला हो गया अपना राइज का, ये वाला हिस्सा हो गया अपना, ये वाला हो गया राइज डुअल, यहाँ से ये वाला हो गया फॉल, और यहाँ से ये वाला जो हो गया ये हो गया फॉल डुअल, ठीक। तो अब कहना क्या है कि हमारे राइज को हम 6 भाग में बांट दिए। ये वाले को ये 120 को 6 भाग में बांटे तो कितना आया 20-20 डिग्री का आया। और राइज में डुअल में तो कुछ उसमें ज़रूरत नहीं है, फिर डुअल में जो जहाँ पे है वही है। फिर लास्ट में क्या है 180 से 330, ये जो 150 डिग्री उसमें 6 हिस्सों में बांटे तो कितना हुआ 25 डिग्री का एक पोर्शन आ गया, उसको भी 6 हिस्सों में बांट दिया। लास्ट में 30 डिग्री फॉल डुअल है जो हमारे वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की
कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, डुअल यानी कि मूवमेंट वहाँ पे कांस्टेंट, तो वहाँ पे कुछ किया नहीं। फिर ये जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिए हैं, तो वहाँ पे एक लंबा लाइन खींच लिया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये डुअल था 1 2 3 4 5 6, ये भी मतलब 6 हिस्सों में बांट दिए। यहाँ पे ये डुअल है तो 6 हिस्सों में बांट दिए, राइज का टाइम को और फॉल के टाइम को। और यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ये क्या है, नीचे वाले पॉइंट में रहता है, जो लोएस्ट पॉइंट में 1A, वहाँ पे 1A करके मार्किंग किया हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, इस पॉइंट से लेके एक आर्क लगा दिया। फिर जो डिस्टेंस जितना भी मिला, मान लो पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हर भाग में मतलब हर भाग में ये 6 भाग में बांट दिया हूँ, ये हिस्सा को 6 भाग में बांट दिया हूँ। और हर भाग में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस डिस्टेंस को मेजर किया, और यहाँ पे जो फॉलोअर के सेंटर के थ्रू जो सर्कल बने थे उस सेंटर से आगे के लिए मतलब आर्क लगा दिया, मतलब आर्क लगाया। वहाँ पे जहाँ कट किया वहाँ पे सेम फॉलोअर के जो डायामीटर है रोलर फॉलोअर के, उस मतलब साइज का या तो उस रेडियस का सर्कल बना दिया जहाँ पे हम आर्क लगाए थे। ठीक है, यह सर्कल बना दिया। ऐसे ही फॉलोअर के साइड में, फॉलोअर के जो फॉल वाले मूवमेंट होता है वहाँ पे 6 हिस्सों में बांट दिया था। 6 हिस्सों में बांटने के बाद और हर हिस्सों में उसका मूवमेंट का क्या पोजीशन है, और इस यहाँ से ये डिस्टेंस को लिया हर एक, मतलब जैसे कि ये पहला भाग है, ठीक है, तो ये हो गया राइज, ये डुअल से यहाँ इधर से फॉल स्टार्ट होता है, यहाँ तो फॉल जहाँ राइज था वहाँ रहेगा। ये पहला भाग है, पहला भाग में ये क्या पोजीशन है, ये डिस्टेंस को यहाँ पे आर्क लगा दिया। फिर अगला वाला जो मतलब जो 6 हिस्सों में बांटे, सेकंड पोर्शन में जितना वो डिस्टेंस क्या पोजीशन में, उस डिस्टेंस को मतलब मेजर करके फिर ये जो फॉलोअर के सेंटर के थ्रू जो सर्कल बनाए थे उस सर्कल से उसी भाग के जो स्ट्रेट लाइन खींचा गया है वहाँ पे आर्क लगा दिया। ऐसे करके हर एक आर्क लगा दिया, हर एक पोर्शन को मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पोजीशन है उसी हिसाब से आर्क लगा दिया। और हर एक जो कट मार्क आया वहाँ पे रोलर के जो फॉलोअर के जो रोलर होता है उस मतलब साइज का एक एक अपना क्या बना दिया, रोल बना दिया, रोलर बना दिया। ठीक है, रोलर या तो सर्कल बोलो, सर्कल बना दिया। अभी क्या है हमारे यहाँ पे है ये सबसे लोएस्ट वाला पोजीशन। ठीक है, अभी कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी बेस सर्कल ये है, तो बेस सर्कल का अर्थ यही है वो कैम प्रोफाइल का ही हिस्सा है। तो जहाँ ये नीचे वाला पॉइंट में रहता है वहाँ पे होता है वो बेस सर्कल का फल वाला पोजीशन। ठीक, तो उसको थोड़ा बताते हैं, वीडियो फिर भी लंबा हो रहा है, थोड़ा आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेस सर्कल का अर्थ है ये कैम प्रोफाइल का हिस्सा है। हमें इसे ढूंढना है कि बेस सर्कल अगर फॉलोअर के साथ कांटेक्ट में रहता है तो वो नीचे वाला पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखो बेस सर्कल ये, फॉलोअर यहाँ पे कांटेक्ट है, ये हो गया नीचे वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया ये यहाँ पे। फिर 1A वाला आर्क लगाए थे, कौन सा, यहाँ से ये वाला, फिर 2B, फिर 3C, 4D, हर एक हिस्सा का जो मूवमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे आर्क लगाए थे और सर्कल भी बनाए थे। अभी जो हमारा कैम प्रोफाइल को वो बाहर हिस्सा को जो रोलर फॉलोअर होता है ना उसका बाहर हिस्सा को ही टच करता है कैम प्रोफाइल, तो हमारा कैम प्रोफाइल वही बनेगा, बाहर हिस्सा को टच करके ही बनाएंगे। और ये लोएस्ट पोजीशन है और इस वाला आर्क से ये सर्कल बना है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल बना ना, ये सर्कल को टेंजेंशियली एक कर्व बनाएंगे, या तो जो प्रोफाइल बनेगा वो ये सर्कल के बाहर हिस्सा को टच करते हुए ही बनेगा। तो ये लोएस्ट पोजीशन, यहाँ से ये वाला पॉइंट लगा दिए। अभी देखो मैं बनाता हूँ, स्मूथली बनाना पड़ेगा, कोई कट ना होना चाहिए। देखो यहाँ से आ गया, इस सर्कल से आगे वाला सर्कल को जोड़ दिया, आगे वाला सर्कल से फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला से फिर उसके आगे वाला। यहाँ पे डुअल है तो यहाँ पे कोई कुछ मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं, तो इसको ऐसे लगा दिया, मूवमेंट नहीं, सेम डिस्टेंस। फिर यहाँ से क्या है, ये सर्कल के बाहर साइड को टच करते हुए, फिर हर सर्कल के बाहर हिस्से को टच करते हुए हम क्या है अभी कर्व बना रहे हैं। देखो बना दिए ना, तो अभी ये हो गया अपना लास्ट वाला हिस्सा। यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला वही लाइन है हिस्सा का, और यहाँ पे आके
ये हो गया डुअल, ये देखो ऐसे बना। अभी क्या है, ये इस तरह बन गया। अभी देखो इसको मैं थोड़ा डीप लाइन बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टच करके अभी बना रहा हूँ ना मार्कर में, ये हो जाता है हमारा कैम प्रोफाइल। अभी देखो, तो अभी यह है, इस पॉइंट से वो नीचे में था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस ये वाला जो होता है, ये राइज वाला हिस्सा, ये हो गया डुअल वाला। इस साइड से लेके इस साइड तक ये डुअल वाला पॉइंट। डुअल वाला पॉइंट को एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया फॉल वाला, मतलब फॉल वाला पीरियड मैक्सिमम पॉइंट से फिर नीचे के और मूवमेंट कर रहा है। और 150 डिग्री, 180, 150, 330 वाला हिस्सा ये था, यहाँ तक मतलब इसको फॉल आना है, यानी कि इस पॉइंट में वो फॉल हो जाता है। तो ई वाला जी वाला जो पोजीशन है, ई वाला यहाँ पर है। और यहाँ पे जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ बेस सर्कल टच करता है। तो ये कर्व इस लाइन को बेस सर्कल में ही टच करेगा। तो ये लास्ट पॉइंट, और इसके बाद 30 डिग्री डुअल होता है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं। तो ये होता है बेस सर्कल जो पहले से था, ये वाला ऐसे हो गया। ठीक, तो ये होता है अपना कैम प्रोफाइल ड्रॉ कैसे करते हैं उसका। ठीक, कैम प्रोफाइल ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इसमें अगर लंबा हो गए तो आने वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए रहे धन्यवाद।